चुड़ैल गुब्बारे वाली। एक बहुत नर्म दिल चुड़ैल थी। कचड़े के ढेर में दबकर उसके पति ने दम तोड़ दी थी। भूख से बेहाल उसकी छोटी सी बेटी भी चल बसी थी। पैसों की तंगी में कभी वो अपनी बेटी को खिलौना तक नहीं दे पाई थी। अपने पति और बच्ची को खोने के बाद वो पागल सी हो गई। एक दिन लोगों ने देखा उसकी बेजान शरीर सड़क के किनारे पड़ी है, तो तब से ये चुड़ैल बनी दिन भर रात भर घूमती ही रहती है। जहाँ भी गरीब और अनाथ बच्चे देखे, रात में उसके सिरहाने ढेर सारे खिलौने और गुब्बारे रखाती है। एक दिन उसने देखा एक गुब्बारा वाला ठेले पर गुब्बारा बेच रहा है। वो गुब्बारों में गैस भर रहा था और गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। बहुत बच्चे जिनके पास पैसे थे वो गैस भरे गुब्बारे खरीदकर खुश होकर जा रहे थे। दूर एक छोटी बच्ची फटे कपड़ों में गुब्बारों को बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। वो धीरे से आई और गुब्बारों को अपने नन्हे हाथों से सहला दिया। तेरे बाप का गुब्बारा समझ रखा है क्या? चल निकल यहाँ से। ये कहकर गुब्बारे वाले ने उसे जोर का धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी और रोने लगी। ताड़ के पेड़ के ऊपर से चुड़ैल ये सब देख रही थी। वो वहीं से सीधे गुब्बारे वाले के सामने कूद पड़ी। खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल को देखकर उसकी हालत पतली हो गई। चुड़ैल ने उसे गर्दन से पकड़ा और गुब्बारे में गैस भरने वाले नल को उसके मुंह में जबरन ठूस दिया। गुब्बारा वाला फूलता गया और गुब्बारा वाला हवा में गुब्बारे की तरह उड़ने लगा। चुड़ैल ने उसके गले में एक रस्सी बांधी और उसके छोर को ठेले से बांध दिया। गुब्बारे वाला ऊपर पैर और नीचे मुंडी किए हवा में दूसरे गुब्बारों के साथ लटका हुआ उड़ रहा था। बच्ची के दोनों गालों पर आंसू की लकीरें थे, लेकिन गुब्बारे वाले के ये हालत देखकर वो ताली बजाकर लोट पोट होकर हंसने लगी। चुड़ैल ने उसे बहुत सारे गुब्बारे दिए। वो गुब्बारे लेकर खुशी खुशी दौड़ती भागती चली गई। सुन, मैं तेरी तरफ नजर रख रही हूँ। अगर तूने फिर किसी गरीब बच्चे को इस तरह मारा तो तेरी खैर नहीं। चुड़ैल ने गुब्बारे वाले को जमीन पर उतारा और ताड़ के पेड़ पर जा बैठी। कुछ देर बाद दो लोग गुब्बारे वाले के पास आए और गैस के सिलेंडर में कुछ करने लगे। चुड़ैल अदृश्य होकर वहाँ पहुँची तो देखा सिलेंडर के पीछे का हिस्सा खोलकर उसमें से बंडल के बंडल नोट निकाल रहे हैं। सरदार, ये तुमने अच्छा तरीका बनाया है। सिलेंडर का दो हिस्सा बना लिया है। ऊपर के थोड़े से हिस्से में गैस रखते हो और नीचे पूरे नोटों का पुलिंदा। धीरे बोल, धीरे बोल। अपने जाली नोटों के कारोबार में चूना लग जाएगा। रात में मैं घर के तहखाने में जाली नोट छापता हूँ और दिन में तुम्हें दे देता हूँ। इन्हें तुम बाजार में ठीक से बांटा करो। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी की तो पुलिस के पकड़ने से पहले मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा, समझे? सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। सब काम तुम्हारे कहे मुताबिक चल रहा है। दोनों ने नोट के गड्डियों को थैले में डाला और चलते बने। तो ये बात है, एक तो गरीब बच्चों को मारते हो, ऊपर से जाली नोटों का धंधा करते हो। तुझे मैं देखती हूँ। अगले दिन उसी जगह वो जाली नोटों का जालसाज नकली गुब्बारे वाला वहीं आ गया। दोपहर तक वो दोनों शागिर्द भी आ गए जाली नोट लेने। चुड़ैल वहाँ पहुँची। चेहरा आधे घूंघट से ढका हुआ था। भैया, मुझे एक गैस वाला गुब्बारा दे दो। हाँ, क्यों नहीं, लो अभी लो। उसे तो गुब्बारा बेचना ही था, ही तो लोग उस पर शक करते। वो गुब्बारे में गैस भरने लगा। चुड़ैल ने जादू कर दिया। गुब्बारे में गैस जाती रही, लेकिन गुब्बारा फूला ही नहीं। पूरा का पूरा गैस खत्म हो गया, मगर गुब्बारा फिर भी नहीं फूला। तब वो सिलेंडर को जोर जोर से हिलाकर देखने लगा कि मामला क्या है। इस चक्कर में सिलेंडर के नीचे का ढक्कन खुल गया और सारे जाली नोटों की गड्डी बाहर आ गए। तब तक पुलिस को खबर लग गई थी कि सिलेंडर से नोट निकल रहे हैं। पुलिस आ पहुंची। सारा मामला साफ था और चुड़ैल खुशी खुशी ताड़ के पेड़ पर जा बैठी। सेल्फी। एक बार एक पोस्टमैन एक पार्सल लाकर किसी के घर पर दिया।
वो आदमी उसे लेकर हे नया फोन आ गया, हे नया फोन आ गया। कहते हुए पागलों जैसा नाचने लगा। बेटा, तुम्हारे सेल्फी के पागलपन की वजह से पुराना फोन पानी में गिरा दिया था। अगर वो सेल्फी के पागलपन को नहीं रोका तो लोग तुम्हें जरूर पागल सोचेंगे। अगर इस फोन को भी गवा दिया तो जिंदगी में भी तुम्हें दोबारा फोन खरीद के नहीं दूंगा, ध्यान रहे। इट्स ओके डैडी, थैंक्स डैडी। कहकर अपने पिताजी के साथ एक सेल्फी लिया। पिता ने सर पकड़ लिया। वो नए फोन को लेकर 24 घंटे सोशल मीडिया पर ही रहता था। फोन एक सेल्फी स्टिक पर लगाकर बाथरूम में एक सेल्फी लिया और तुरंत उसे फेसबुक पर अपलोड किया और फर्स्ट सेल्फी विद द न्यू फोन इन बाथरूम। ऐसे डालते ही बहुत सारे लाइक्स आ गए। फिर डाइनिंग टेबल पर सेल्फी लेकर फोन पर अपलोड किया और सेम मम्मी, सेम डैडी, सेम इडली चटनी, वेरी बोरिंग। यूं पोस्ट करते ही बहुत लाइक्स आ गए। देखकर वो बहुत खुश हुआ। रे, तुम्हें तो कोई काम धाम नहीं है, तुम यूं पागलों जैसे फोटो डाल रहे हो। लेकिन वो लाइक्स दबाने वाले लोग कौन है रे? उन्हें तुम्हारे फोटोज देखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? यू बोर मम्मी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के बारे में जान पहचान होनी चाहिए, यही लेटेस्ट यूथ ट्रेंड है। परसों एक लड़का कई दिनों के बाद फ्री मोशन हुआ करके फोटो डाला, उसके 2000 लाइक्स आए, पता है? छी छी, गधे कहीं के, मुझे अब उल्टी आ जाएगी, जाओ यहाँ से, कहते हुए उसे डांटी। फिर वो रोड पर जाते हुए लेडीज के साथ ठहर कर सेल्फीज लेने लगा। एक लेडी, रे कौन हो तुम? हमारे फोटोज क्यों ले रहे हो? चुपचाप उन्हें डिलीट करो वरना मार खाओगे। हेलो, मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तुम्हारे फोटोज नहीं। कभी खुद की शक्ल आईने में देखा है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला कभी तुम्हारे साथ फोटो लेगा क्या? कहते ही वो गुस्सा होकर हाथ उठाते हैं। ये भी हाथ उठाया। इससे वे सब झगड़ने लगे। फिर एक भिखारी के पास आकर 2000 का नोट उसे दान में देने का नाटक करते हुए एक सेल्फी लिया। फिर उसे वापस लेकर 1 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाला और फोन पर Beggars are the pillars of our economy. Help them and encourage them. ऐसे अपलोड किया। उस पर इतने सारे लाइक्स आने की वजह से वो बहुत खुश हुआ। एक बार एक आदमी पानी में डूबते हुए बचाइए, बचाइए चिल्ला रहा था। तुरंत नानी वहाँ जाकर एक लकड़ी उसे पकड़वाया। वो खींचो भाई, प्लीज बाहर खींचो प्लीज, कह रहा था, लेकिन वो सेल्फी लेकर उस लड़की को छोड़ दिया। वो बेचारा वैसे ही पानी में डूब गया। फिर A helping hand is God's hand. ऐसे पोस्ट करते ही बहुत सारे लाइक्स आ गए। ये देखकर नानी बहुत खुश हुआ। फिर एक अंधा बूढ़ा आदमी जब रोड क्रॉस कर रहा था, ये जाकर उसका हाथ पकड़ा। रोड पार करवाते हुए आधे रास्ते पहुंचने पर एक सेल्फी लेकर उसे वहीं छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की भटक कर यूं जब रो रही थी तो उस लड़की के साथ एक सेल्फी लिया। Child is lost, but Nani is so fast. यूं पोस्ट करते ही लाइक्स फिर आने लगे। इतने में एक आदमी वहां आकर क्यों भाई, बेचारी ये लड़की रो रही है और तुम सेल्फी ले रहे हो, अकल है क्या? आओ बेटी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? नाम क्या है? ऐसे पूछने लगा। ओ जी, अकल मुझ में तो है लेकिन आपको नहीं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर कभी सिंह को हिरन का शिकार करते हुए देखा है? फिर वो जो वीडियो ले रहा है वो जाकर उस हिरन को तो बचा सकता है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो उसका काम नहीं है। मैं भी वैसे ही हूँ, सेल्फी इज माई पैशन, यू नो। एक बार वो जू जाकर वहां एक सिंह के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए दीवार पर अनबैलेंस होकर अंदर गिर गया। सिंह उसके पीछे पड़ने की वजह से वो डर कर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बचाइए, बचाइए। यूं पुकारने लगा, लेकिन सारे लोग उसके साथ सेल्फी लेने में ही लगे थे। अरे गधे लोग, यहाँ मेरी जान खतरे में है और तुम लोग सेल्फी ले रहे हो। किसी को बुलाइए, मुझे बचाइए प्लीज। ब्रो, ऐसा सीन सिनेमा के अलावा कभी रियल लाइफ में होता देखा है, इसलिए सेल्फी ले रहे हैं। ये इंस्टाग्राम में डालूं तो हाय राम, लाइक्स ही लाइक्स बढ़ जाएंगे। कहाँ हो सुरेश? आप भी जल्दी आकर एक सेल्फी ले लो।
अगर पेड़ से नीचे गिरकर मर गया तो फिर मुझे मत कहना, जल्दी आओ। इतने में टीवी वाले भी आकर कैमरा से शूट करने लगे। सेल्फी के पागलपन से हुई एक और युवक की मौत। जू पार्क में सेल्फी लेते हुए सिंह के साथ दीवार से नीचे गिर पड़ा युवक। रे नीच कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अरे मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाओ प्लीज। ओ सॉरी, तुम अभी जिंदा हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तो मर ही जाओगे ना, तब ये शॉट इस्तेमाल कर लूंगा। वैसे हुआ क्या था, अंदर गिरते ही उस सिंह का क्या रिएक्शन था? वो डर गया या तुम डरे? कहिए, ये अनुभव कैसा लग रहा है आपको? इतने में फायर इंजन वाले आकर उसे इस आपत्ति से बाहर निकाले। जू के मैनेजमेंट ने डैनी को पकड़ के खूब पीटा। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब सेल्फी क्या, मैं जिंदगी में फोटो भी कभी नहीं निकालूंगा। कहते हुए उस फोन को फेंक दिया।